जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मातृ जिला के साथ असंगत युग्म का चयन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बेमेतरा रायपुर। बेमेतरा रायपुर से नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को याद रखना है किससे अलग होकर बना है, दुर्ग से, ठीक है दोस्तों। दुर्ग से अलग होकर बना है, तो ए ऑप्शन असंगत है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों ये सभी सही है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका असंगत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर का, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जून। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको माह पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, ठीक है। बट यहीं पे आपको डेट पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों 10 से 15 जून, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं 10 से 15 जून, ठीक है। एक्चुअल डेट है 10 से 15 जून, जो छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन डेट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में देखने को मिला था 2011 में। देखने में क्वेश्चन आप लोग को आसान लग रहा होगा, बट क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल को आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए के विजयवर्गीय। अगर आप फ्री टाइम में ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करें stategk.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे stategk.in। 24 आवर दोस्तों आप कभी भी ऑनलाइन क्विज लगा सकते हैं और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन वहां पे मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा stategk.in। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानी दहा। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, रानी दहा दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे है? जसपुर में। बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है? रानी दहा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रानी दरहा दिया गया तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सुकमा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, रानी दहा जसपुर में और रानी दरहा सुकमा में है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के गठन के समय कौन से पंचवर्षीय योजना लागू थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद होना चाहिए 1997 से लेके 2002 तक, ठीक है दोस्तों। ये समय आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 एमसीक्यूज का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इस ई बुक से कर सकते हैं। सीजी व्यापम है, पीएससी है, वन रक्षक भर्ती है, हॉस्टल वार्डन है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, होमगार्ड की भर्ती है, एडीओ की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है। सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों।
तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी कॉमन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। ठीक है, बेसिक से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई वैकेंसी में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसको हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट है, यहीं से आप लोग का सिलेबस बनता है। तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपये में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपये खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, कौन है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पवन दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? समय दिया गया है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1885। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 1885 क्या है? सृजन का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रकाशन का, ठीक है, प्रकाशन का अगर आपसे पूछा जाता है तो 1890 याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है सृजन कब हुआ था तो आपको याद होना चाहिए 1885। अगर प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1890 में, किसके द्वारा? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? यहाँ पे क्षमता पूछा गया है दोस्तों सिंचाई की। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4,20,580 हेक्टेयर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? यहाँ पे नाम दिए हुए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दान लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में लगभग कितने प्रतिशत रोजगार कृषि पर निर्भर है? कितने प्रतिशत है दोस्तों? 70 है, 60 है, 50 है या फिर 80 है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर हाउस का कार्यान्वयन निम्नलिखित वर्ष हुआ, कौन से वर्ष में हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 250 मेगावाट के 2 इकाइयाँ स्थापित हैं। ठीक है, कितनी इकाइयाँ? 2 इकाइयाँ। तो टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों? 500। ठीक है, 250 करके 500 मेगावाट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन कीजिए, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग, 1905। ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको याद रखना है दोस्तों, दुर्ग जिले का स्थापना 1906 में हुआ है, ना कि 1905 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने में? 1906 में। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है?
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसआई का, जीडी पुलिस का, सीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, एस.एम. शुक्ला। आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है 1918 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। रायगढ़ एक जिला है दोस्तों, आपको याद रखना है किसका? बिलासपुर संभाग का। ठीक है, बाकी जो रायपुर है, सरगुजा है, बिलासपुर है, ये संभाग है। ठीक है, और रायगढ़ एक जिला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? किस ओर है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तेलिन घाटी फेमस है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोंडागांव। आप लोगों ने केशकाल घाटी का नाम सुने होंगे, यहीं पे आपको देखने को मिलता है तेलिन घाटी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपोहा तंत्र में शामिल है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 56.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरुम-सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिल्लारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय का नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरण्य भवन। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है दोस्तों, वन मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों रायपुर में। ठीक है, और नाम पूछा जाता है तो अरण्य भवन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? कौन से शासक है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वें नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा नाम है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, के.आर. नारायण। अभी हमने बात की है दोस्तों, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, के.आर. नारायण जब राष्ट्रपति थे तो इनका क्रम कितना था? क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए। तो के.आर. नारायण जी का क्रम कितना था, ये आप लोग को कमेंट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? कौन से जिले में दोस्तों? दुर्ग में, जसपुर में, रायपुर में या फिर जांजगीर चांपा में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, दुर्ग के साथ साथ बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा भी आता है। अगर ऑप्शन में दुर्ग की जगह बेमेतरा आता है तो बेमेतरा भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जिले हैं जिसमें संरक्षित वन सबसे कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। ठीक है, कूट वाला प्रश्न है, कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आ के लिए तीसरा रहेगा, ब के लिए चौथा रहेगा, स के लिए 1 रहेगा और द के लिए 2 रहेगा। कैसे रहेगा मैं ऊपर बता देता हूँ। देखिए, पहले में क्या दिया गया है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद में है? तीसरा, अनुच्छेद 155। ठीक है, दूसरा दिया गया है दोस्तों मंत्रिपरिषद।
मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 163, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स दिया गया है दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के कार्य कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 164, ठीक है, 167। उसके बाद अंतिम में द है दोस्तों विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद तो आपको पता है एक ही बच गया, तो ऑब्वियसली यही सही हो जाएगा, मगर आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 169। ठीक है, इसमें विधानसभा का सृजन एवं समाप्ति का दिया गया है, तो ये सेपरेट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, पर्टिकुलर एक से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों तो अ के लिए कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 155। ब के लिए कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 163। ठीक है, उसके बाद सा के लिए मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के लिए 1 हो जाएगा 164, और द विधान परिषद इसके लिए 169 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही टिक किए थे, आप लोग देख सकते हैं इसमें डी में आ के लिए 3, ब के लिए 4, स के लिए 1 और द के लिए 2। क्लियर है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कूट वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, आप लोग को आना चाहिए। निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपको जलप्रपात दिया गया है दोस्तों और एक साइड में आपको नदी दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, केंदई अरपा। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों केंदई जलप्रपात कौन से नदी में है, तो आपको याद रखना है दोस्तों केंदई। ठीक है, केंदई नदी में। और अगर जिला पूछा जाता है तो जिला कौन सा हो जाएगा, पहले आपको याद रखना है दोस्तों कटघोरा। ठीक है, कटघोरा के समीप कौन से जिला है, कोरबा जिला। अगर जिला पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कोरबा, नदी पूछा जाता है तो केंदई नदी। ठीक है, अरपा कहाँ पे है दोस्तों, बिलासपुर में बहती है अरपा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र के ख्याति लप कलाकार हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी पटवारी के एग्जाम में देखने को मिला था दोस्तों, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। ठीक है, राधे श्याम बार्ले के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी। एक क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2009 में। ठीक है, 2009 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगर राधे श्याम बार्ले के बारे में बात करें तो उनको भी पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। पहाड़ से संबंधित क्वेश्चन पीएससी और व्यापम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दल्हा पहाड़। कहाँ पे है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये जांजगीर चांपा में है। ठीक है, अगर ऊंचाई पूछा जाता है दल्हा पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 750 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, आप लोग को अवगत करा देता हूँ। अभी पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या होता है बनाने का। ठीक है, उसमें ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिला था, और शायद ये क्वेश्चन आप लोग को नया लगा होगा। ये क्वेश्चन क्यों बना था, अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उसके जो नियुक्ति है विवादित है और अभी वो चर्चा में है। इस कारण एग्जामिनर ने उससे संबंधित क्वेश्चन को उठाया है। तो अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं कुछ समय पहले एक विवादित बयान दिया गया था। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस क्वेश्चन को ले सकता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एग्जामिनर की दृष्टि से सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। इस प्रकार की जानकारी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखें, आपको इसी प्रकार के वीडियो डेली बेस पे मिलेगी। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च 2001। अगर आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों डॉक्टर किरणमयी नायक, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर है, आप इस नाम से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पूछा गया है। ठीक है,
कौन है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति के.एम. अग्रवाल। और अभी अगर वर्तमान का पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है गिरधारी नायक। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोरसा मटासी कन्हार भाटा संबंधित शब्दावली है, किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अभी हमने प्रीवियस में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, देहाती कला मंच। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तीनों ऑप्शन सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों देहाती कला मंच, ये किसका है दोस्तों? रामचंद्र देशमुख का। ठीक है, आपको याद रखना है 1951 में। ठीक है, 1951 में देहाती कला मंच का गठन किया गया। और अगर चंदैनी गोंदा के बारे में बात करें तो 1971 में। तो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों नाचा का। ठीक है, नाचा का भीष्म पितामह माने जाते हैं, किनको? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को। एक चीज़ आपको और याद रखना है इसके बारे में, रवेली, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, रवेली साज संस्था का गठन किया गया था, किनके द्वारा? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, हबीब तनवीर नया थिएटर, ठीक है, मानसी चंद्राकर सोना बिहान। ठीक है, हबीब तनवीर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं जो पूछे जाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चरण दास चोर, आगरा बाजार, ये प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों जो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से दो नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले थे, कौन से जिले थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्येक ऑप्शन में आपको दो जिले देखने को मिल रहा है, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, धमतरी एवं महासमुंद। आपको याद रखना है दोस्तों, उस समय टोटल 9 जिले का गठन किया गया था। ठीक है, कब? 1998 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्र पिकअप वेयर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? कौन से जिले है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव जिला। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो खैरागढ़ है, खैरागढ़ कस्बा, राजनांदगांव जिला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस्तर में है, कोरबा में है, रायपुर में है या फिर बिलासपुर में है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री का। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश ने शासन नहीं किया है दोस्तों। बाकी जो ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, नल, पांडु और सरबपुरी राजवंश, ये शासन किए हैं। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं सरबपुरी राजवंश। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? सिरपुर क्षेत्र में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, सिरपुर क्षेत्र में सरबपुरी राजवंश का राज था। ठीक है, सरबपुरी राजवंश को ही हराकर, ठीक है, परास्त कर पांडु वंश वहाँ पे स्थापित हुआ। ठीक है, तो दोनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है आपका नल वंश। नल वंश कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोरापुट, वर्तमान अभी कांकेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? कौन से साहित्यकार है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है दोस्तों। बाकी जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुकुटधर पांडे, विनोद कुमार शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, ये तीनों का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है? कौन सी जनजाति का है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उराव। उराव जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है, कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, एनटीपीसी का। कितना है दोस्तों? 2980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? कौन सी नदी है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोढूर नदी। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ताप्ती नदी है, कृष्णा नदी है और मंजीरा नदी है, ये तीनों छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती हैं और सोढूर नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किस वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सीनियर वर्ग। अगर आपसे धनराशि पूछा जाता है कितनी धनराशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अभी वर्तमान में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख दिया जाता है। पहले कितना मिलता था? 2 लाख। अभी भी बहुत सारे बुक में आपको 2 लाख देखने को मिलेगा, ठीक है, बट आपको करंट में अभी कितना याद रखना है? 3 लाख। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 2019 में बना है, कौन से एग्जाम में है यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो कितने नंबर का क्रम है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 16। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, घोषणा कब हुआ था? 1998 में, ठीक है, और बना कब? 2003 में। कितने नंबर का? 16वां क्रम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में किस स्थान में चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? कहाँ पे नहीं है दोस्तों? रायपुर है, जगदलपुर है, बिलासपुर है या फिर बलौदाबाजार है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बलौदाबाजार। रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर में है दोस्तों, बलौदाबाजार में अभी प्रस्तावित है। ठीक है, अगर रायपुर की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। अगर हम जगदलपुर के बारे में बात करें तो स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा विद्यालय, ठीक है दोस्तों। और बिलासपुर के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है दोस्तों, बलौदाबाजार में अभी प्रस्तावित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। रतनपुर राज्य में भोसला आक्रमण कब हुआ? कब हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1741। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए। किसके द्वारा आक्रमण किया गया है? रघु जी के सेनापति भास्कर पंत, ठीक है दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया था, तब नए राज्य में लगभग कितने गांव शामिल थे? कितने गांव थे दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 20,378। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। एक क्वेश्चन हमने देखे थे स्थापना के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हेमवंत पोर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस साल बजट में छत्तीसगढ़ के 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करते हुए अब इसे 6500 से बढ़ाकर कितना रुपये प्रति माह कर दिया गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।